नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं लेकर आई हूँ बसंत भाग 2 कक्षा 7 मिठाई वाला पाठ। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई, ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी, जिसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चला गया। पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला सुखी और संपन्न व्यक्ति था। दुर्भाग्यवश उसका परिवार छिन गया था। वह अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि बच्चे उसका इंतज़ार करें। प्रश्न संख्या 2, मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाला बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। वह सबसे प्रेम से बात करता था। यही वे गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न संख्या 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू का तर्क, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है और सभी को 2-2 पैसे की देते होंगे। एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाले का तर्क, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। प्रश्न संख्या 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर बच्चों का समूह उसे घेर लेता था।
बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते थे। वे पैसे लेकर अपनी तोतली भाषा में खिलौने का भाव पूछने लगते। खिलौने खरीदते ही उछलने कूदने लगते। प्रश्न संख्या 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर, रोहिणी को स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला भी इसी तरह बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गा गा कर बेचा करता था। प्रश्न संख्या 6। किसकी बात सुनकर खिलौने वाला भावुक हो गया? उसके इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण था? उत्तर, दादी की बात सुनकर मिठाई वाला या खिलौने वाला भावुक हो उठा क्योंकि उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ गई थी। वह जो अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि उसे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है। प्रश्न संख्या 7। अब इस बार ये पैसे न लूँगा कहानी के अंत में मिठाई वाला ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, दादी के पूछने पर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसे अपने परिवार की याद आ गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की झलक दिखी और उन्हें कागज़ की पुड़िया में मिठाई दे दी और कहा, अब इस बार पैसे न लूँगा। प्रश्न संख्या 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? आज की औरतें चिक के पीछे से बात नहीं करती। मेरी राय में यह गलत है। हर स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। हर औरत को खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9। इचका दाम क्या है? और इचका कहानी में कुछ जगहों पर लेखक ने छोटे बच्चों की तोतली जवान का प्रयोग किया है। 2 अनुच्छेद चुनकर तोतली जवान में लिखिए। उत्तर, नंबर 1, नगल भल में 2 चाल दिनों छे एक मुल्ली वाले के आने का समाचार फैल गया। 2, तब तक आगे फिर छुनाई पड़ा ऊँची पलकाल मादक मृदुल छ्वल में बच्चे को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रेमचंद या उमाशंकर? उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रश्न संख्या 2। मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या स्पष्ट करना चाहा है? बड़ों के प्रति आदर, मिठाई के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम भाव या कोई नहीं? उत्तर है बच्चों के प्रति प्रेम भाव। प्रश्न संख्या 3। मिठाई वाला गलियों में किस प्रकार के स्वर बोलता था? बच्चों को बहलाने वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला या दूध वाला? उत्तर है बच्चों को बहलाने वाला। प्रश्न संख्या 4। 6 महीने बाद नगर में कौन आया? सब्जी वाला, मिठाई वाला, दूध वाला या मुरली वाला? उत्तर है मुरली वाला। प्रश्न संख्या 5। मुरली बजाने वाला वास्तव में कौन था? बिस्कुट वाला, खिलौने वाला, भीख मांगने वाला या कोई नहीं? उत्तर है खिलौने वाला। प्रश्न संख्या 6। रोहिणी ने मुरली वाले की आवाज़ को सुनकर उसे क्या समझा? खिलौने वाला, फल वाला, कपड़े वाला या कोई नहीं? उत्तर है खिलौने वाला। रोहिणी के पति का क्या नाम था? अजय, विजय, सतीश, नरेश? उत्तर है विजय। प्रश्न संख्या 8। मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियाँ थीं? 50, 20, 70 या 57? उत्तर है 57।
मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली कितने पैसे में दी? 3 पैसे, 4 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसा। उत्तर है 2 पैसे। प्रश्न संख्या 10। विजय बाबू की बातें सुनकर मुरली वाला अचानक क्यों हो उठा? उत्तर है हैरान, परेशान, चकित, अप्रभित। उत्तर है अप्रभित। प्रश्न संख्या 11। मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली का वास्तविक दाम क्या बताया? 4 पैसे, 1 पैसा, 3 पैसे या 2 पैसे। उत्तर है 2 पैसे। प्रश्न संख्या 12। मुरली वाले ने कम कीमत पर मुरली बेचने के लिए कितनी मुरलियां बनवाई थीं? 500, 1000, 700 या 800। उत्तर है 1000। प्रश्न संख्या 13। आज 8 मास बाद मुरली वाला क्या बेचने आया? मुरली, खिलौने, मिठाई या अचार। उत्तर है मिठाई। प्रश्न संख्या 14। मिठाई वाले के पास किस प्रकार की मिठाइयाँ थीं? रंग बिरंगी, नीली, लाल या पीली। उत्तर है रंग बिरंगी। प्रश्न संख्या 15। मिठाई वाला 1 पैसे में कितनी मिठाई देता था? 15, 16, 10 या 20। उत्तर है 16। दादी ने मिठाई वाले से कितने पैसों की मिठाई ली? 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे या 4 पैसे। उत्तर है 4 पैसे। प्रश्न संख्या 17। रोहिणी ने उससे पूछा कि इतनी सस्ती चीज़ों को बेचने के पीछे उसकी क्या डैश है? उत्तर है इच्छा, अभिलाषा, कोई नहीं या दोनों। उत्तर है दोनों, इच्छा और अभिलाषा दोनों। प्रश्न संख्या 18। मिठाई वाले ने रोहिणी को क्या बताया? नगर का गरीब आदमी, अमीर आदमी, बीमार आदमी या कोई नहीं। उत्तर है अमीर आदमी। मिठाई वाले के कितने बच्चे थे? 4, 5, 2 या 3। उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 20। मिठाई वाले की पत्नी कैसी थी? सुंदर, कुरूप, अपाहिज या सामान्य। उत्तर है सुंदर। ये पाठ हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।